नमस्कार साथियों, रैंडम ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। फरवरी का महीना है, आप सभी लोग कोशिश कर रहे होंगे एक्चुअल सेविंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने में। तो ये भी एक तरीका है दोस्तों टैक्स बचाने का। अगर आप पहले से ही प्रपोज कर बैठे हो और कर चुके हो सेविंग तो कोई इशू नहीं, बट अगर नहीं करी और सोच रहे हो तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन एनपीएस और नॉट। वर्बली तो हम काफी बार बात करते हैं कि यार एनपीएस में पैसा डाल दो, थोड़ा ज्यादा टैक्स बच जाएगा, बट क्या वो सच में बचेगा भी? क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है? क्या आपको उस ऑप्शन पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो इन्हीं सब एस्पेक्ट्स में हम बात करेंगे, बट वर्बली नहीं, विद सम कैलकुलेशन बाय यूजिंग एक्सेल। तो चलिए चलते हैं एक्सेल। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमने एनपीएस स्कीम के थोड़ी सी कैलकुलेशन ली है। अब एक्सेल में इतना महारथी तो हूँ नहीं, जितनी आती है उतना ही आपको दिखा पाऊंगा, तो बियर विद मी। तो ऐसा करते हैं, कुछ इनकम ले लेते हैं, ग्रॉस इनकम ले लेते हैं, जो कि सारे टैक्स घटने के बाद हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो सारे डिडक्शंस के बाद, जो कि आपने सेविंग्स दिखाई है, जो भी कुछ दिखाया है एक्सेप्ट एनपीएस, उसके बाद जो हमारी इनकम आ रही है वो आ रही है कितनी? 11,20,000 के आसपास। ठीक है, अब 11,20,000 में जो हमारा टैक्स पड़ेगा, अगर हम एनपीएस वगैरह कुछ नहीं करते हैं, तो वो पड़ेगा आपका कितना? 1,48,500 के बराबर। ठीक है, अब देखो 4% सेस लगेगा, तो अल्टीमेटली जो आपको टोटल टैक्स पेएबल होगा वो हो जाएगा 1,54,440 रुपए। ठीक है, अब यही चीज अगर हम एनपीएस करते तो, अब एनपीएस में मैं सिर्फ इस वाले एनपीएस की बात कर रहा हूँ, 80 सीसीडी 1D, जो 50,000 का स्टैंडर्ड होता है कि आप 50,000 रुपीज अपनी तरफ से एनपीएस में डाल रहे हो, ये वाला। ठीक है, बाकी टीयर 2 जो है उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। ओके, प्लस वो टैक्सेबल भी है, तो यहीं पे ही आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। तो ये जो चीज है, आप 50,000 आपने डाल दिए एनपीएस में, तो जो आपका टैक्स पेएबल होगा सारी कैलकुलेशन के बाद, वो होता है 1,38,840 रुपए। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम एनपीएस के बगैर चलते हैं तो इतना हमारा टैक्स लगता है, और अगर एनपीएस के साथ चलते हैं तो इतना हमारा टैक्स लगता है। तो टोटल सेविंग अगर हम एनपीएस करते हैं तो जो आ रही है कितनी? 15,600 रुपए, है ना? अच्छा अमाउंट है 15,600 रुपए साल का, जो कि मंथली हमें पड़ेगा 1,300 रुपए। मतलब 1,300 रुपए आपकी सैलरी में थोड़े और जुड़ के आएंगे मंथली सैलरी में, अगर आप एनपीएस में 50,000 रुपए अपनी तरफ से डालते हो तो। ठीक है, क्योंकि 2 लाख सेविंग हो गई, और जितना भी सेविंग है वो आपका टैक्स कम हो गया। तो टैक्स कम हो गया तो अल्टीमेटली वो कहाँ आएगा? आपकी सैलरी में ही आएगा ना, तो ये आपका सैलरी में आएगा। अब जो सोचने वाली चीज़ है वो क्या है दोस्तों, सिर्फ यही बेनिफिट नहीं है। अब आपने 50,000 रुपए तो डाल दिए, अब जो 50,000 रुपए डाले हैं वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट होंगे ना। अब आपने एनपीएस में डाल दिए तो वो पैसे आपके इक्विटी में भी लग सकते हैं, बॉन्ड्स में लग सकते हैं, कहीं भी लग सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी, कि अगर हमें उसमें 14% का रिटर्न मिलता है 50,000 रुपये में, तो हम उसका इंटरेस्ट जो हमें ईयरली मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? 60,000 रुपये। ठीक है, तो 60,000 रुपये आप अपने एनपीएस में जो आपने कंट्रीब्यूशन किया उसमें इंटरेस्ट कमा लोगे। तो टोटल सेविंग हमने कितने की कर ली? 7,000 तो करा ही करा, उसके साथ साथ 15,600 टैक्स भी हो जाया। तो अल्टीमेटली जो रियलाइज प्रॉफिट हो गया आपका वो कितना हो गया? 22,600 रुपये। हुआ कि नहीं हुआ? 22,600 रुपये काफी हो जाता है साल का। अगर आप देख रहे हो, परस्पेक्टिव देखो ना, 22,600 रुपये आपने बचा लिए, क्या करके? 50,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल के सेविंग में। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे सेव करना। अब यही चीज अगर आप नहीं करते तो कोई बेनिफिट नहीं था, जीरो, जीरो बेनिफिट। बिकॉज ना आपका टैक्स बचा और ना आपने यहाँ पे इंटरेस्ट कमाया। अब मान लेते हैं कि आप थोड़े तेज हो, ठीक है, आप थोड़े तेज हो, आपने बोला कि मैं 50,000 रुपए जो हैं अपने एनपीएस में नहीं डालूंगा। ये 50,000 रुपए मैं मान के चलता हूँ कि मैं कहीं डाल रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ या कहीं भी डाल रहा हूँ, बट मैं 50,000 रुपए साल में यूज नहीं करूंगा, अपनी तरफ से मैं इनको कहीं और सेव कर दूंगा। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। तो दोस्तों सोचो जरा, अगर आप ऐसा करते भी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट कितना कमा लोगे उसमें? 7,000 रुपए ही तो कमा पाओगे।
इतना तो नहीं बना पाओगे ना। अब ये कैलकुलेशन देखो, अभी आपको मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ। मान लेते हैं अगर आप खुद से सोचते हो कि जो 50,000 रुपए है ये आप एनपीएस में नहीं डालोगे और आप अपनी तरफ से कुछ सेविंग करोगे, दैट मीन्स मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एनपीएस डालते हैं तो हमारी टोटल सेविंग हो रही है 22,600 रुपए। तो ये 22,600 रुपए आप किसी तरह खुद सेव कर लोगे साल में। तो उसको सेव करने के लिए अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो पैसा, तो आपको इंटरेस्ट कितना कमाना पड़ेगा जानते हो दोस्तों? 45% का रिटर्न आपको निकालना पड़ेगा साल में, तब जाके आप 22,600 रुपए सेव कर पाओगे। कब? अगर आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी तरफ से। तो देखो कितनी बड़ी लक्कड़ आई, 50,000 रुपए खुद बचाने हैं, खुद इन्वेस्ट करने हैं और उसमें 45% इंटरेस्ट निकालना है। क्या ये पॉसिबल है? नो। चलो दूसरी तरीके से देखते हैं। मान लेते हैं हम 50,000 रुपए एनकेस में नहीं डाल रहे हैं और हमें इतनी ही 22,600 की सेविंग चाहिए। तो दोस्तों हमें कम से कम 1,61,429 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ऐसी जगह जहां पे हमें 14% का ही इंटरेस्ट मिले, तो जाके हम इतनी सेविंग कर पाएंगे। समझ रहे हो दोस्तों? इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस जगह पे पहुंचने के लिए, जो आप डायरेक्टली अचीव कर लोगे अगर आप 50,000 रुपए अपने एनपीएस में डाल देते हो। ठीक है, तो ये देखो कैलकुलेशन तो कह रही है भाई बहुत फायदा है 50,000 रुपए एनपीएस में डालने में। अब एक और चीज है जिसके लिए हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, देखो वो क्या चीज है, अभी मैं बता रहा हूँ। बहुत लोगों को आपने सुना होगा, इवन मैं भी कहता था काफी लोगों से कि 50,000 रुपए मैं अगर एनपीएस में डालता हूँ तो आई एम ब्लॉकिंग दैट मनी। मैं वो मनी ब्लॉक कर रहा हूँ। क्यों ब्लॉक कर रहा हूँ भाई? ब्लॉक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें निकाल नहीं सकता, है कि नहीं? जब मेरा मन कर रहा है तब मैं उन्हें निकाल नहीं सकता। एनपीएस आपको सिर्फ 60% विड्रॉवल ही देगा जब आप 60 साल के हो जाओगे। तो 60% ही विड्रॉ कर सकते हो, 40% एन्युटी में लगेगा जिसकी आपकी पेंशन बनेगी एंड दैट विल बी टैक्सेबल। तो चलो अभी उस चीज को छोड़ देते हैं, अभी हम आते हैं 60%। तो चलो इसके लिए भी एक कैलकुलेशन करके देखते हैं दोस्तों कि क्या ये चीज से हमें कुछ बेनिफिट होगा। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे एक और बॉक्स बनाया हुआ है, तो आपको उस बॉक्स के दर्शन कराता हूँ। ये रहा वो, ठीक है। अब देखो स्क्रीन में ध्यान से, एनपीएस में हमने डाले 50,000 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट हमें मिल गया, हम मान के चल रहे हैं 14%, कम भी हो सकता है, चलो 12% भी मिल सकता है, तो चलो 14% मान के चलते हैं। तो इंटरेस्ट हमारा आया 7,000 रुपीज। तो दैट मीन्स मेरे एनपीएस में कितने रुपए हो गए? 57,000 रुपए हो गए, ठीक है। अब 57,000 रुपए में से मैंने बोला कि मैं सिर्फ 60% निकाल सकता हूँ। वैसा तो देखो एक साल में निकालना टफ है, कुछ कंडीशंस होती हैं, बट अभी सिर्फ समझने के लिए, लॉजिक समझने के लिए हम मान के चलते हैं कि एक साल बाद हमें विड्रॉवल अलाउड है और हम 60% निकाल पाते हैं, ठीक है। तो अगर हम 60% निकालेंगे दोस्तों तो हम कितने पैसे निकाल सकते हैं? 34,200 रुपए, ठीक है। अब 34,200 रुपए हमने निकाल दिए, तो दैट मीन्स आपके कितने पैसे ब्लॉक हो गए? 22,800 रुपए। ब्लॉक एज इन, ब्लॉक का मतलब है कि ये 22,800 रुपए आपको डायरेक्टली मिलेंगे नहीं, आपको ये एज अ पेंशन मिलेंगे, मंथली मिलते रहेंगे, आपके लाइफ साइकिल में आगे मिलते रहेंगे। बट मेरे लिए ब्लॉक हो गए, जब मुझे जरूरत थी तब मैंने निकाल नहीं पाया, तो मेरे लिए ये ब्लॉक हो गए। बट क्या ये सच में ब्लॉक हुए दोस्तों? अब सोचो, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम भूल जाते हैं जब हम वर्बली ना, शब्दों में जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखो क्या स्किप हुई, टैक्स सेविंग हो रही है आपकी 15,600 रुपए की। तो 15,600 रुपए तो आपकी सैलरी में साल में आपके पास आ गए। तो 15,600 रुपए तो आप पहले ही ले चुके हो दोस्तों। 15,600 रुपए हमने ले लिए, उसके बाद आपने इतने का विड्रॉल लगा दिया, तो टोटल मनी, जो टोटल अनरियलाइज विड्रॉल है वो कितना हो गया? 49,800 रुपीज। तो सिर्फ 200 रुपए ही तो आपके ब्लॉक हुए, आपने इन्वेस्ट तो 50,000 ही करे थे ना। तो चलो अगर इंटरेस्ट के साथ 57,000 हो गए तो आपके 7,200 रुपए ब्लॉक हो गए, बट ये तो आपका इंटरेस्ट है यार, ये तो आपके पास था ही नहीं, ये तो आपने कमाया है, वो भी जब जब आप इन्वेस्ट करोगे। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूं मैंने 50,000 रुपए अपने ब्लॉक करे, तो साल के एंड में मैंने 50,000 रुपए अपने निकाल भी तो लिए, तो ब्लॉक तो हुआ ही नहीं, है ना? है ना गजब की बात।
देखो एक्सेल सब कुछ दिखा देता है भाई, वर्बली बात करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, बट जहां मैथ्स बोलेगी वहां सब कुछ सत्य है, वहां पे झूठ कुछ नहीं है। अब यही चीज को थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, ठीक है। अब देखो, साल में तो मैंने आपको समझा दिया कि आप इतने पैसे निकाल सकते हो, तो ब्लॉकेज वाली चीज तो दिमाग से निकाल ही दो। अब चलते हैं थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर पे। अब यही चीज एनपीएस को 11 सालों पे लेके चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमने 50,000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट करे थे हम कर रहे हैं, हमें 11 साल हो चुके हैं और हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 12% का ले लिया मैंने यहाँ पे 14 की जगह पे 12% का इंटरेस्ट में मिल रहा है, 6.5% का इन्फ्लेशन रेट में मान के चल रहा हूँ। तो आप देखो 11 साल बाद मेरी मैच्योर्ड अमाउंट कितनी होगी। मेरी मैच्योर्ड अमाउंट हो गई यहाँ पे कितनी, 11,56,657, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कितना, 5,50,000 रुपए और मैच्योर्ड अमाउंट हमारी इतनी हो गई है। यहाँ देखो एक ही बात है। तो ओवरऑल देखो रिटर्न कितना बन गया, 110%, ठीक है। इतने पैसे आपने ले लिए, दुगना ही हो गया, है कि नहीं। इन्फ्लेशन भी लेते तो 40% आपने यहाँ पे कमा लिया। अब जैसा कि रूल कहता है 60% ही विड्रॉ कर सकते हो, तो 60% देखो दोस्तों कितना बन रहा है। इसका 60% है कितना, 6,93,994 रुपए, 6,94,000 मान लेते हैं। अब आपका इन्वेस्टमेंट था 5,50,000 रुपए और आपको मिल रहा है 6,94,000 रुपए। अगेन यहाँ भी आपने कमा लिया 1,40,000 के आसपास, आपने ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो यहाँ तो आपको बेनिफिट मिल ही गया। बाकी जितना आपने इंटरेस्ट कमाया वो 40% के रूप में आपको एज अ पेंशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों दिक्कत क्या है, जो डाल रहे हो वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा जो बन रहा है उसकी पेंशन मिल रही है। तो ब्लॉकेज वाली चीज कि मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है उसको टोटली दिमाग से निकाल दो, बुलशिट है वो। क्योंकि अल्टीमेटली एक्चुअल में ट्रूथ अगर हम देखें तो वो ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। टोटल मनी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको वापस मिल रहा है, और जो पैसा आपका ब्लॉक हो रहा है वो आपका इंटरेस्ट है। तो वैसे तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो बेटर है कुछ कर लो और इतना बेनिफिट ले लो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको कुछ जरूर समझ आया होगा, और आई एम होपिंग कि ये एक्सेल शीट आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि वेदर यू शुड गो फॉर दिस 50,000 एनपीएस और नॉट। एंड आई वुड सजेस्ट डू गो फॉर इट। मैं भी करूंगा क्योंकि मैंने भी अभी तक किया नहीं है। तो आई एम होपिंग कि आपके ज्ञान चक्षु खुले होंगे। ऐसे ही फॉलो करते रहो, सपोर्ट करते रहो और नई नई वीडियो देखते रहो, नहीं वीडियो देखते रहो गाइस। बाय बाय, टेक केयर।